तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे, मजे में होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार, ये सीयूटी की अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है तो मैं अभी क्या करूँ। क्योंकि अभी सीयूटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो पूरा का पूरा आपका मेन सिलेबस है, वो पूरे तरीके से डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। हालांकि डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट तरीके से आप लोगों की करा रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो आप किस तरीके से करूं और क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जो आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बार देखा होगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। चलो एक और बार देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो एक और बार देख लेते हैं उसको, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है जो आप लोगों ने कई बार देखा है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे बच्चों, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको इतनी बात तो डिस्क्लोज कर दी गई है, कहीं ना कहीं आपको इतनी बात तो डिस्क्लोज कर दी गई है कि आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं जिनमें से आप 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो मेनली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। इसके अलावा ये जो पैसेजेस आएंगे बेसिकली फैक्चुअल लिटरेरी नैरेटिव पैसेजेस होंगे। लिटरेरी एप्टीट्यूड होगा जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर आपने जो भी लिटरेचर के अंदर पढ़ा है उससे उसके जो राइटर्स हैं, जो पोम के पोएट्स हैं, उनकी जो बैकग्राउंड राइटिंग्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और वोकैबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इसके अलावा जो भी वोकैबलरी का पार्ट होता है वो आ सकता है, ठीक है। अब रही बात डोमेन सब्जेक्ट की बच्चों, जो पार्ट 2 है आप लोगों के सीयूईटी का, उसके अंदर पूरे तरीके से अभी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि इतना पता है कि 40 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन में से। लेकिन अभी डोमेन सब्जेक्ट का एग्जैक्ट सिलेबस जो है वो आप लोगों को नहीं पता, आपको किस सब्जेक्ट के अंदर परस्यू करना है और उसमें क्या क्या चीजें करनी है ना। तो उसके हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप फिर भी अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप अभी फॉलो कर सकते हो फिलहाल के लिए। क्योंकि अभी इस टाइम पे कई सारे बच्चों के मेन माइंड में ये नहीं चल रहा कि यार मेरे को परसेंटेज लेके आनी है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि यार मैं परसेंटेज लेके भी आ जाऊंगा तो एट द एंड मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो मुझे रैंक चाहिए, मेरी मेन प्रायोरिटी रैंक है। हालांकि मुझे लगता है कि मार्क्स पे भी फोकस करना चाहिए 12th क्लास के, लेकिन स्टिल सीयूटी के लिए अभी आप फिलहाल में क्या कर सकते हो, जब तक सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं हो जाती हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। और पूरी की पूरी इस वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है चीजों को, ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो सेक्शन 3 है उसमें आपको क्लैरिटी मिली हुई है कि भाई जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर जो भी चल रहा है आसपास अभी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की बात हो रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स की बात हो रही है, मैथ्स में कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बता रखे हैं बेसिक लेवल पे कि क्या क्या चीजें जो है वो आप लोगों को करनी है। ये तो एनालिटिकल रीजनिंग दे रखी है, तो भाई मैथ्स है, जीके है, करंट अफेयर्स है और रीजनिंग है, ये चार चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, अगर मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है तो वो मैं प्रिपरेशन किस तरीके से करूं। देखो भाई, अब इतना तो आप लोगों को क्लियर है ना दोस्तों कि आपके 3 सेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे सेक्शन 1, दूसरे नंबर पे सेक्शन 2 और तीसरे नंबर पे सेक्शन 3। हालांकि अभी आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिली है कि किस सेक्शन का कितना वेटेज होने वाला है आपकी ओवरऑल रैंक को अचीव करने में। लेकिन अगर मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की बात करता हूं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 जो है वो सबसे बड़ा रोल अभी के लिए प्ले करते हैं। क्योंकि सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों को क्लैरिटी मिल रखी है कि अगर आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बच्चे इंग्लिश को सिलेक्ट करने वाले हैं, मुझे ये बात पता है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश वाले केस के अंदर आप लोगों को पता है कि भाई मेरा कॉम्प्रहेंशन आने वाला है, किस तरीके के पैसेजेस आने वाले हैं, लिटरेरी एप्टीट्यूड, लिटरेचर से रिलेटेड जो भी पोएट वर्क से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं वो आने वाली हैं, वोकैबलरी आने वाली है। तो जो नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें जो वोकैबलरी आती है उससे रिलेटेड आप वोकैबलरी प्रिपेयर कर सकते हो, लिटरेरी एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, उनके वर्क्स हो गए, जो एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी में या जो भी आपकी बुक है उसके अंदर जितना पार्ट राइटर के बारे में गिवन है, जो जो जॉनर है चैप्टर का, जैसे बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, जो बेसिक टर्म्स है, फिगर ऑफ स्पीचेस है, इन सारी चीजों के बारे में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और इसमें से मेरा मानना है जरूर आएगा, अगर आप सेक्शन 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर आप सेक्शन 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी के लिए आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे सकते हो, और स्पेशली करंट अफेयर्स हो गए या जीके हो गया, ठीक है।
इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग एंट्रेंसेस जो करे जाते हैं, कंडक्ट अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, वहां पे जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो इट मींस आपकी प्रिपरेशन लगभग कवर अप हो जाएगी, मेरा ये पर्सनली मानना है। ठीक है, आप मैथ्स कर सकते हो, ठीक है, आप रीजनिंग कर सकते हो, जो बेसिक लेवल पे रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, एंट्रेंस लेवल में करंट अफेयर्स होता है, जीके होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। समझ में आ रही है बात? तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये वाली जो चीज है इसकी प्रिपरेशन तो अभी आप 12th क्लास के बेसिस पे कर ही रहे हो, जो अपने एग्जाम्स देने वाले हो इसके बेसिस पे आप अपने डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो। लेकिन ये वाला जो पार्ट है सेक्शन 1 वाला और ये सेक्शन 3 वाला पार्ट, ये शायद अभी आप नहीं कर रहे हो और इस पे सबसे ज्यादा आप ध्यान दे सकते हो। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल सटीक बताई हैं, उसमें ज्यादा झोल झाल नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करी हैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो मेन सटीक पॉइंट बताए हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी की सारी बातें एकदम ठीक है तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को सजेस्ट करो कि वो देखें, और वो भी अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो वो अभी से कुछ चीजों पे वर्क करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कितने ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं, ऑलमोस्ट सभी बोर्ड के बच्चे देने वाले हैं, और इसमें कंपटीशन कितना ज्यादा होने वाला है आप ये जानते हो। तो अगर आप चाहते हो कि यार मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क फ्रॉम नाउ। मैं मानता हूं बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे, ये करोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी इस टाइम पे आप इसके लिए भी निकाल के चलो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप आगे रहना चाहते हो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में जो अभी इस चीज पे वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड रैंक ही ज्यादा मैटर करेगी अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना होगा तो। ठीक है, और अभी के लिए बच्चों अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई से आपके चैप्टर मैच होते हैं तो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो मेक श्योर आप लोग मेरी जो क्लासेस है उनको जरूर अटेंड करें। मेरी जो क्लास है बच्चों आज तो नहीं लेकिन कल 1 अप्रैल से रात को 10 बजे लाइव चलेगी, लाइव क्लास चलेगी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पे। तो मेक श्योर आप क्लास को अटेंड जरूर करेंगे, और बाकी मिलेंगे बच्चों अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ढेर सारा प्यार दो अपना, और लास्ट में अपने फ्रेंड्स को ये चैनल सजेस्ट करो। और हाँ, एंड स्क्रीन पे मैंने आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है 12th क्लास की वो दे रखी है, आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो और प्रीवियस वीडियोस को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अपने अगले सेशन में।